नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन अब तक महायुति में सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया। इसी बीच उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर पहले दौर की चर्चा हुई है। हम दूसरी बार फिर एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि 288 सीटों में से किसे कौन सी सीट मिलेगी। हम उस पर चर्चा के बाद निर्णय लेंगे। सीटों के बंटवारे के लिए वैकल्पिक योग्यता मानदंड होगी। विधानसभा चुनाव के लिए 60 सीटों पर पार्टी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए कहा गया है। अजीत पवार ने कहा कि कांग्रेस के 4 विधायक अपने साथ हैं। जिशान सिद्दीकी, हीरामन खोसकर, सुलभा खोड़के अपने साथ हैं। 54 अपनी मौजूदा सीट है। 4 कांग्रेस के लोग अपने साथ हैं। कुल 60 सीटों पर तैयारी कीजिए। बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के समय भी महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान नजर आई थी। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर कश्मकश तेज हो गई है। एमवीए के नेताओं के बीच मुंबई की सीटों पर योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने की सहमति बन रही है। एबीपी माझा की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस मुंबई की 13 से 15 सीटों की मांग कर रही है। वहीं शिवसेना मुंबई की 20 से 22 सीटों पर दावा कर रही है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट 5 से 7 सीटों पर जोर दे रहा है। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ऐसे में तीनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों की मांग पर जोर दे रही हैं। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें।